रामू सुबह सुबह अपना पानी पूरी का ठेला तैयार कर रहा था। स्टील का बड़ा बर्तन चमक रहा था, लेकिन ठेला खुद पुराना और डगमगाता था। उसकी पत्नी मीरा उसके पास खड़ी थी, हाथ में मसाले का डिब्बा और चेहरे पर थोड़ी खींच। रामू, कितने दिन और ऐसे ही ईमानदारी में उम्र गुजारोगे? थोड़ा मसाले में पानी बढ़ा दिया करो, थोड़ा कम पूरी डालो, सब करते हैं। रामू ने बिना सिर उठाए शांत आवाज में कहा। मीरा, मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा। यही हाथों की कमाई है, इसे खराब नहीं करना चाहता। मीरा बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। रामू ने ठेला संभाला और रोज की तरह बाजार की ओर निकल पड़ा। उसे जेब में बस उतने ही पैसे थे कि दिन भर का सामान खरीदा जा सके। दोपहर होते ही ग्राहकों की लाइन लगने लगी। रामू की पानी पूरी का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर से भी आ जाते थे। वह जल्दबाजी में नहीं होता, हर पूरी में प्यार जैसा स्वाद भर देता। चिंटू स्कूल से आया और बोला, रामू काका, आज पानी बहुत तीखा बनाना। अरे ठीक है, तेरे लिए स्पेशल दूंगा। यह हल्की फुल्की बातचीत उसका दिन बना देती थी, लेकिन मीरा को यह सब बेकार का भाव खाने जैसा लगता था। शाम को ठेला समेटते समय रामू ने देखा कि आज की कमाई फिर वही मामूली है। वह घर लौटा तो मीरा का मूड पहले से भी खराब था। इतने कम पैसे कब तक ऐसे चलेगा? मोहल्ले के और ठेले वालों की कमाई देखो, आधा माल पानी से चलाते हैं। तुम बस ईमानदारी की रट लगाओ। रामू चुप रहा, वह थका हुआ था। रात को खाने के बाद मीरा ने अंतिम बात कही, अगर जिंदगी बदलनी है तो थोड़ा लालच भी जरूरी होता है। रामू सोने चला गया। अगले दिन रामू ठेला लगाकर खड़ा था कि एक कार उसके पास आकर रुकी। भीतर से एक स्मार्ट महंगे कपड़ों वाला इंसान उतरा। उसके चेहरे पर एक तेज सा आत्मविश्वास था। भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। रामू ने मुस्कुराकर परोसा। आदमी ने एक पूरी खाई, फिर दूसरी, और अचानक मुस्कुराकर बोला, वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। तुम चाहो तो बड़ा काम कर सकते हो। रामू चौंक गया। मैं समझा नहीं साहब। मैं एक नए फूड स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फंड कर सकता हूँ। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ठेला सब अपडेट कर दूंगा। रामू को पहली बार लगा कि जिंदगी शायद बदल सकती है। शाम को घर पहुंचकर उसने बात मीरा को बताई। मीरा की आंखों में चमक आ गई। क्यों नहीं, यही तो मौका है। और सुनो, नीरज से कहो कि मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताए। मीरा, मैं बस इस बार मेरी सुनो। रामू पहली बार पत्नी की जिद के आगे झुक गया। एक हफ्ते बाद रामू का ठेला बिल्कुल नया दिखने लगा। चमचमाता, रंगीन, बड़ा साइन बोर्ड, रामू स्पेशल पानी पूरी। नीरज ने रामू को कुछ चीजें सिखाई। पूरी में हवा ज्यादा, दाल कम, पानी में थोड़ी मिलावट, इमली कम, गुड़ ज्यादा, मसाले भरपूर, ताकि लोग जल्दी प्यासे हो जाएं। मीरा खुश थी और सच में कमाई बढ़ने लगी। एक हफ्ते में इतना पैसा कि रामू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। गुप्ता जी ठेला देखकर बोले, अरे रामू, अब तो बड़ा आदमी हो गया लगता है। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर कुछ कसक थी। अमीरी का नशा धीरे धीरे रामू के दिन बदल गए। नया मोबाइल और घर में भी कुछ सुधार। मीरा कहती, देखा, लालच बुरा नहीं होता, बस दिमाग चाहिए। परंतु रामू के मन में हर रात एक डर बैठने लगा था। क्या वह अपनी आत्मा बेच रहा है? एक दिन अचानक नगर निगम की टीम आ गई। उन्होंने नीरज द्वारा दिए गए रंगीन पानी और फ्लेवर बोतलें देखकर नोटबुक निकाली और बोला, ये सब लाइसेंस के बिना, ये मिलावटी सामग्री है। रामू घबरा गया। साहब, मुझे तो कुछ पता नहीं था। लेकिन नीरज कहीं नहीं मिला। फोन बंद, ठेला सीज कर लिया गया। जुर्माने का भारी कागज रामू के हाथ में पकड़ा दिया गया, इतना कि उसकी कई महीनों की सारी कमाई भी कम पड़ जाए। रामू घर भागा। मीरा गुस्से में बोली, नीरज से बात की? फोन लगाया? स्विच्ड ऑफ है। मीरा की आंखों में डर उतर आया। इसी बीच मोहन, उसका साथी ठेले वाला, दौड़ता हुआ आया। रामू, नीरज तो धोखेबाज है। सुना है पहले भी कई लोगों को फंसा चुका है। फर्जी कंपनी दिखाकर पैसा डलवाता है, फिर गायब। रामू के पैरों तले जमीन निकल गई। अगले ही दिन पुलिस रामू के घर पहुंची। रामू, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रामू हकबका गया। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने एक फाइल दिखाई। अंदर कंपनी के दस्तावेज थे।
मालिक के साइन रामू के नाम से। रामू चीख उठा। ये झूठ है, मालिक तो नीरज है। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा। नीरज नाम का कोई आदमी इस शहर में रहता ही नहीं। तुम अकेले मालिक हो। सारे झूठे कागज, मिलावटी सामान और लाइसेंस धोखाधड़ी सब तुम्हारे नाम पर। रामू को समझ आया, नीरज शुरू से ही उसे इस्तेमाल कर रहा था। उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी ईमानदारी सबको ढाल बनाकर अपने गैरकानूनी काम चला रहा था। और अब वह गायब था। घर की ओर देखा, मीरा चीख रही थी। ये क्या किया तुमने? हमारी बर्बादी हो गई। रामू टूट चुका था। पुलिस उसे ले गई। 2 महीने बाद केस की जांच में एक सनसनीखेज बात सामने आई। नीरज कोई और नहीं बल्कि मीरा का चचेरा भाई था, जो बाहर से आया हुआ था और मीरा के कहने पर रामू का व्यापार बढ़ाने आया था। मीरा लालच में इतनी अंधी हो गई कि उसने ही नीरज से कहा था, रामू को बड़े बिजनेस का लालच दिखाओ और कागजात उसके नाम पर कर देना। बाद में सब हम दोनों बांट लेंगे। लेकिन नीरज ने इसे अपना धंधा बना लिया। लालच के खेल में मीरा ही ठगी गई और आरोप रामू के सिर। यह सच सुनकर रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह शांत था। उसने बस एक बात कही, लालच घर भी जलाता है और रिश्ते भी। सजा पूरी होने के बाद रामू फिर उसी पुराने ठेले के साथ बाजार में खड़ा था। इस बार लोगों की भीड़ उससे सहानुभूति रखती थी। किसी ने पूछा, रामू, इतना सब होने के बाद भी ठेला ही लगाते हो? यही काम है जो मुझे कभी धोखा नहीं देता, और लालच ने जो बिगाड़ा है उसे ईमानदारी ही ठीक करेगी। हवा में फिर वही ताजी असली इमली की खुशबू फैल गई। रामू ने एक पूरी परोसी और अपना जीवन फिर से जोड़ने लगा, बिना लालच के, बिना धोखे के।